नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से खबर है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। चुनावी रंजिश में गोली चली और धारदार हथियार भी चले हैं। एक पक्ष ने लाठी फरसा कट्टे से हमला किया। फरसा गोली का छर्रा लगने से घायल हुए हैं लोग। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गोरमी थाना के ग्राम तेजपुरा की घटना बताई जा रही है। भिंड में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर हथियार चले, कई लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। कट्टे भी चले हैं, फरसा लाठी डंडे भी चले। खरगोन से खबर है, जहां सरे बाजार एक युवती युवक की पिटाई करते हुए उसकी कॉलर पकड़कर थाने ले गई। इस दौरान जब युवक के पिता और परिजन बीच बचाव के लिए आए तो युवती के परिजन भिड़ गए उनसे। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन युवती ने किसी की एक ना सुनी और बिस्टान रोड से कॉलर पकड़कर खींचते हुए युवक को थाने ले गई। दरअसल युवक बिस्टान रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गया था। इसी दौरान पंप पर पहुंची युवती ने युवक से विवाद किया। बताया जा रहा है कि साल 2021 में युवती ने युवक पर इंदौर में रेप का गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। युवक युवती लिव इन रिलेशनशिप में पहले इंदौर में रहते थे। इंदौर के युवक की चेन्नई में ट्रक एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृत युवक के परिजन को 1,13,41,41,000 रुपए की राशि का क्लेम देने का आदेश दिया। दरअसल इंदौर के सावेर रोड के रहने वाले राजीव कुमार गुप्ता के बेटे का चेन्नई में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। देवास में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बयान को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, जहां दीपक जोशी ने ये बात करते हुए कहा कि 5 तारीख अपनी पत्नी की पुण्यतिथि मनाने के बाद वो भोपाल जाएंगे और भोपाल में संगठन से वो दोनों पक्षों से चर्चा कर अपना फैसला लेंगे। फिलहाल दीपक जोशी इस बात पर पूरी तरह से संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। बता दें कि जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो दिग्विजय सिंह गुट के कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। मीडिया में सुबह से चर्चा चल रही है मेरे को लेकर, मेरे राजनीतिक कैरियर को लेकर और संगठन को लेकर। मैं सुबह से बागली विधानसभा, हाटपिपलिया विधानसभा के कुछ शादी के प्रोग्राम में, कुछ गमी के प्रोग्राम में और कथाओं में भ्रमण करने हेतु गया था। आज जब मैं आया तो प्रेस के साथ यहाँ पर उपस्थित थे। मैं अपनी बात को, चूँकि 5 तारीख तक मेरे यहाँ मेरी पत्नी के देहावसान के बाद शोक निवारण का जो कार्यक्रम चलता है वो 7 दिन चलता है। हमारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और 5 तारीख की शाम को हवन पूजन के साथ वो कार्यक्रम विधिवत हो जाएगा। मैं 6 तारीख को भोपाल जाकर अपनी स्थिति से संगठन के दोनों पक्षों को अवगत कराने का प्रयास करते हुए अपना जो निर्णय है उस निर्णय को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खंडवा जिले के मोटक्का पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा का पूजन किया, फिर ओमकारेश्वर के दर्शन किए। वी डी शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टी के अभियानों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार प्रदेश में 200 पार के नारे को साकार करेगी। वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा। अवस्था के दौर में ले जाकर के बीमारू राज्य बना दिया था। ऐसे लोग झूठ और छल कपट की राजनीति करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो झूठ बोला था वो जनता जानती है। 2003 से पहले मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश का भट्टा उठाया था, वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए इन सबको जवाब देने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर तत्पर और तैयार होकर के मैदान में उतर गया है। जबलपुर पहुंची प्रदेश की जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आदिवासी वोट पाने की कांग्रेस की कवायद मुंगेरी लाल के सपने देखने जैसी है। मंत्री मीना सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के सपने देखते हैं तो देखने दो ना, उनको क्या दिक्कत है।
50 साल से जनता उनको देख रही है। अगर 50 साल में कांग्रेस इतना अच्छा काम करती तो आज कोने में क्यों रह जाती, अगर इतना अच्छा उनने काम किया है। भाई आज़ादी के बाद से तो उन्होंने ही सत्ता संभाली है इस देश में, 60-65 साल तक उन्होंने राज किया। और मध्य प्रदेश में इकलौता 44 साल उनने राज किया है, और उसके बाद मध्य प्रदेश के ट्राइबलों को उनने क्या दिया है? एक भी योजना कांग्रेस से बता दे, हम तो उनके साथ बहस के लिए तैयार है। वो बताए तो कि हमारी 65 साल की ये योजना है, हमने ये दिया वो दिया, नहीं बता पाएंगे। ग्वालियर में आदिम जाति कल्याण विभाग के एक बाबू पर नाबालिग बच्चियों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। 3 नाबालिग बच्चियां प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के पास पहुंची और उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के बाबू पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की। तीनों बच्चियों ने मंत्री को बताया कि वो अनुसूचित जाति में पॉक्सो एक्ट के तहत सरकार से मिलने वाली सहायता राशि के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग गई थी। वहां मौजूद एक बाबू ने उनके साथ अभद्रता की है। जाति कल्याण विभाग में गए थे, हमको राशि मिलना थी। वो है ना चंद्र द्विवेदी कह रहा था, क्या कहते हैं, इनको राशि नहीं मिलना चाहिए, गाली भी दी थी। और मैं राशि के बारे में पूछने गई थी ना, तो मेरे और मेरे फूफा से कहने लगा तुम दोनों का DNA कराऊंगा, तुम्हारे पापा जी क्यों नहीं आई, क्यों आते हैं। शिकायत जो मेरे पास जिलाधीश महोदय साथ में निर्देशित किया, उसकी जांच करो, उस पर कड़ी कार्रवाई करो। गंभीर मामला है आपने सुना कि नहीं, गंभीर बेटियों की कुछ टिप्पणी की है, उसमें उसने पूरे लिखित में दिया है, सख्त कार्रवाई। मामा की भांजी है, मामा की भांजा हमारी बेटी, हमारी बहन है। ग्वालियर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जिला अस्पताल मुरार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सिलावट को अस्पताल में कई खामियां मिली, जिसके बाद जिला अस्पताल के RMO और सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया गया। तुलसीराम सिलावट ने मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत उनके हाल को जाना। निरीक्षण के दौरान सिलावट को पंजीयन दफ्तर समय पर न खुलने की शिकायत मिली। साथ ही दवा स्टोर से मरीजों को जरूरी दवाएं न मिलने की जानकारी भी हासिल हुई। वो सबके दिए हैं कि मुझे ये जो बैठे हैं पलंग, इनको पलंग दो, समय पे इनका इलाज करो, और इसीलिए तो मैं गया भोचक का निरीक्षण इसीलिए तो किया था। क्या देखिए व्यवस्था, क्या देखिए आप लोग, क्या कुछ है मेरे ज्यादा तो आपको पता है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ बीजेपी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रदेश के कृषि और खनन जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से लोग चले जाते हैं। पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और पूरी दुनिया उनकी तरफ बड़ी आशा भरी नज़र से देख रही, पूरी निराशा को आशा में बदला है। लेकिन कुछ लोग अगर पार्टी में छोड़ के जाते हैं तो उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लाखों करोड़ों कार्यकर्ता एक विचार के लिए, देश सेवा के लिए काम करते हैं। ग्वालियर में गरीबों के आशियाने के नाम पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने गरीबों के आशियाने की फाइल लटकाने का आरोप लगाकर कांग्रेस महापौर के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया। मुन्नालाल गोयल का कहना है कि 2020 में ग्वालियर के केदारपुर इलाके में कब्जा की गई जमीन को गरीबों की आवास के लिए मुक्त कराया गया था और सरकारी भूमि पर गरीबों को पट्टे दिए गए थे, लेकिन ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने आवास की ये फाइलें अभी तक MIC में स्वीकृत नहीं कराई हैं। 9 महीने बाद भी क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता परेशान है, इसलिए आपको इन कामों पर ध्यान देना चाहिए। गरीबों के जो मामले हैं उनको आप लगातार अवरोध पैदा करने का काम कर रही हैं, ये अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। गरीबों के हक है, उनको पट्टे मिले हैं, विकास कार्य उनका हक है। इसलिए कल हमारे क्षेत्र के गरीब हितग्राही जिनके साथ अन्याय हो रहा है, कल दोपहर 12 बजे नगर निगम मुख्यालय पर महापौर की जो दीगामस्ती है, महापौर के जो अन्याय कर रही है गरीबों के साथ, उसके लेके धरना दिया जाएगा। निश्चित मैं जाऊँगा, जब मेरे क्षेत्र के गरीब हितग्राही जाएंगे तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं उसमें शरीक होऊंगा और पार्टी के लोग शरीक होंगे उसमें। बुरहानपुर की खकनार में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लायर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां अवैध पिस्टल के साथ पाचौरी से खकनार की ओर जा रहे आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 18 अवैध देसी पिस्टल जब्त हुई हैं। SP राहुल कुमार लोढ़ा ने
मामले की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि दोनों आरोपी करीब 20 साल की उम्र के हैं और जब्त हथियार की कीमत 2 लाख से ज्यादा की है। खगनार पुलिस द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है, जिसके अंदर 2 आरोपी, एक तो हरदीप सिकलीगर 20 साल का है, कारखेड़ा का रहने वाला है, पचौरी कारखेड़ा का, और एक अंकित मेहरा, ये कुंडा गांव का है, जबलपुर का रहने वाला है। ये दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। एक जो है वो आरोपी खरीदने के लिए आया था और दूसरा बेच रहा था, तो उसी बीच में दबिश करके और इनको गिरफ्तार किया है। कुल मिला के 18 सिकलीगर की पिस्टलें इनके पोजीशन से बरामद की गई है। मामला कायम करके दोनों को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इनको जो है वो और भी पूछताछ की जाएगी और प्रयास करेंगे कि और भी अगर कोई इनके तार जुड़े हो तो। खरगोन जिले की झरनिया पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यहां से 15 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी के पास से 13 पिस्टल, 2 कट्टे सहित बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का सामान जब्त हुआ है। अवैध हथियारों की कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। इन्फॉर्मेशन थी कि ये गोविंद नाम का जो व्यक्ति है रिसेंटली जेल से छूटा है और अपने खेत में जंगल में इसके द्वारा अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री नुमा चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं और वहाँ पे इलीगल वेपन्स बनाता है। पुलिस ने जब रेड की गई तो इसको रंगे हाथों पकड़ा गया। उस समय खेत में इसकी फैक्ट्री में ये तमाम औजारों का उपयोग करके इलीगल आर्म्स का निर्माण कर रहा था। तो इससे पूरे सीजर में 15 पिस्टल और देसी कट्टे बरामद हुए। बड़ी संख्या में जो औजार बरामद हुए हैं। छतरपुर जिले की नौगांव कस्बे में रविवार रात हुए 1 करोड़ से अधिक की लूट का खुलासा पुलिस ने महज 10 घंटे में ही कर दिया। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए बताया कि नौगांव की बीकानेर स्वीट के संचालक के घर 1 करोड़ से अधिक की लूट की वारदात को 5 आरोपियों ने फ्री प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। लूट के समय आरोपियों ने मकान में घुसते ही मकान मालिक सहित परिवार के सभी लोगों को बंदूक की नोक पर बंधक बना दिया था। में जो कि ईश्वरनगर रोड पर जो ओनर हैं मिस्टर पुरोहित, उनके यहाँ पर कुछ बदमाश आके उनके हाथ पर वहाँ के कट्टा अड़ा के उनका जो मशरूका था कम से कम 1 करोड़ का मशरूका बैगों में भर के ले गए थे। पुलिस को जैसे ही 10:30 बजे इसकी FIR की गई, जैसी सूचना मिली SP अमित सांगी, एडिशनल SP विक्रम सिंह और अपने मरकाम SDOP तत्काल मौके पर पहुंचे। तत्काल एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सूत्र थे पुलिस के वो बहुत उसको बड़ी संवेदना के साथ उसको यूज़ किया गया। ग्वालियर में बहुड़ापुर थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों से 11 किलो 600 ग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर ये गांजा वो कहां से खरीद कर लाते थे और इससे शहर में कहां खपाने की तैयारी थी। रतलाम पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों का जुलूस निकाला और उन्हें SDM कोर्ट ले गए। पुलिस ने सबक सिखाने के उद्देश्य से इन जुआरियों को पैदल ही SDM कोर्ट लेकर आई। इन जुआरियों को प्रतापनगर स्थित एक बिल्डिंग से जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस इन्हें लोडिंग वाहन में भरकर स्टेशन रोड थाने तक लाई थी। इन जुआरियों के पास से पुलिस ने 2,57,000 रुपये नकद, 30 मोबाइल भी जब्त किए। भिंड में शादी के नाम पर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार हुई है। एक सोने के चैन और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पिछले 1 साल से फरार थी ये महिला और उसके साथियों पर केस दर्ज था। एक व्यक्ति से पैसे लेकर शादी के कुछ दिन बाद गहने लेकर ये फरार हुई थी। गैंग के 3 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें लिलोई गांव के एक व्यक्ति ने आके थाने पर शिकायत की थी कि 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ उसकी शादी कराई। लड़की कुछ दिन शादी करके उसके साथ में रही। बाद में अचानक से वो जेवर लेके और पैसे लेके गायब हो गई। वो वापस नहीं लौटी। उसके बाद वो 4 लोगों के विरुद्ध थाना महगांव में 420, 419, 471, 294 तक विभिन्न धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो विवेचना में था। पूर्व में जो उसके साथी थे 3 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। एक महिला अभी फरार थी जिसको कल गौहर चौराहे से
बड़वानी में आरटीओ बैरियर को पास करवाने और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। गैंग के मुखिया मोहम्मद हुसैन और सद्दाम अंसारी सहित कुल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, एक प्रिंटर, 11 मोबाइल फोन, बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज जब्त हुए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने शिकायत मिलने के 48 घंटों में ही आरोपियों को धर दबोचा। ये आरोपी बड़वानी बालसमुंद आरटीओ चेक पोस्ट से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अवैध तरीके से एमपी से महाराष्ट्र आने जाने वाली गाड़ियां पास कराकर शासन को लाखों रुपयों का चूना लगा रहे थे। किया है जिसके मास्टरमाइंड जो है वो मोहम्मद हुसैन और इसके अलावा अन्य 8 लोग हैं। इन सभी 9 लोगों को बड़वानी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध 420, 467, 68 और 471 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। डिटेल में जब इस ग्रुप से पूरा जानकारी ली गई तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए काम करता था। बुरहानपुर के नेपानगर के थाने में एक बार फिर से 100 से ज्यादा महिलाएं और आदिवासी पुरुष विरोध दर्ज करवाने पहुंचे, जिसके बाद थाने के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को पुलिस ने खदेड़ दिया। साथ ही सभी को थाने के सामने भीड़ एकत्रित नहीं करने की हिदायत दी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर थाने के बाहर पुलिस के साथ एसटीएफ को तैनात किया गया। बता दें कि इससे पहले भी ग्रामीण अतिक्रमण के खिलाफ थाने पहुंचकर विरोध दर्ज करवा चुके हैं। इंदौर के संयुक्तागंज थाना इलाके में पुलिस को 4 लावारिस बच्चे मिले। दरअसल चारों बच्चों के माता पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। बच्चों को रोता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस चारों को लेकर थाने पहुंची और इनको खाना खिलाने के बाद बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। इन बच्चों की उम्र 2 से 8 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने बच्चों से जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ कि उनके माता पिता छोड़कर उन्हें वहां से चले गए थे। फिलहाल पुलिस और बाल कल्याण समिति मिलकर जांच कर रही है। तो जो महिला अधिकारी जो थी हमारी, उसने वो जो बाल कल्याण अधिकारी ने जब पूछताछ की तो पता चला कि उनके माँ बाप ऐसा बोल के गए, उनसे बता रहे थे कि हमारे माँ बाप थे, वो बोल के गए हम आ रहे हैं, पर आए नहीं बहुत देर पुलिस में। फिर पुलिस ने उनको माँ बाप को एमवाई और आसपास जगह तलाश कर दिखवाया, पता करा, तो अभी तक उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए पुलिस ने जो वैधानिक होता है इसमें भी चाइल्ड लाइन को खबर की है, मेडिकल कराया, उनको सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करने के लिए उनको सुपुर्द किया जा रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर के सामने 24 मीटर लंबी सड़क के लिए अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया। दरअसल महाकाल लोक के फेज 2 का काम तेजी से चल रहा है। महाकाल मंदिर के सामने से भारत माता मंदिर तक 24 मीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य होना है, जिसका भूमि पूजन 4 मई को होना है। इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने निरीक्षण कर यहां लगे अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए थे, जिस पर से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया गया। यहाँ पे रोड चौड़ीकरण के लिए जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। कलेक्टर साहब द्वारा कल राउंड किया गया था, उनके आदेश अनुसार यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नेपानगर की ताप्ती नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत की खबर सामने आई। मछलियों की बड़ी संख्या में मरने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में जानकारी सामने आई है कि मत्स्य अधिकारी का कहना है कि ऑक्सीजन का स्तर कम होने से भी मछलियों की मौत हुई है। वहीं मौसम में बदलाव का भी इसका एक रीजन है। भोपाल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कई स्थानों पर बारिश को लेकर और मौसम का मिजाज भी बदला। राजधानी में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 मई तक प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश हो सकती है, साथ ही कुछ हिस्सों में तेज ओलावृष्टि भी हो सकती है। इधर अशोकनगर जिले में बेमौसम बारिश ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिले में अचानक मौसम ने करवट की और तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। इस दौरान ओले भी गिरे। करीब 10 मिनट तक ओले गिरने से चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आने लगा।
हालांकि इस समय हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। मौसम विभाग ने फिलहाल इसी प्रकार का मौसम बने रहने की आशंका जताई है। बड़वानी जिले के आदिवासी नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। दरअसल 1 मई को डॉक्टर सोलंकी का जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने अपना जन्मदिन मजदूरों के साथ काम करते हुए मनाया। डॉक्टर सुमेर मजदूरों की तरह बंडी और धोती पहने हुए नजर आए। उन्होंने मनरेगा में मजदूरी कर रहे मजदूरों के साथ मजदूरी करते हुए पहाड़ पर गैती फावड़ा चलाकर खंती खोदी। डॉक्टर सोलंकी ने मजदूरों को नए गैती फावड़ा और तगाड़ी भेंट की, साथ ही मजदूरों का सम्मान भी किया। देखिए, मेरे देश का मजदूर, मैं मजदूर हूँ, मैं श्रमिक हूँ और मेरे देश का मजदूर इस देश के विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आज मेरा जन्मदिन है और मैंने आज ये संकल्प लिया कि आज का जन्मदिन, इस वर्ष का जन्मदिन मैं अपने मजदूर भाइयों और बहनों के बीच में मनाऊंगा। आज पार्टी विकासखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में ग्राम सिंधी खोदरी में लाल माटी पर हम सब लोग श्रमदान कर रहे हैं। टाटा आईपीएल फैन पार्क के प्रति क्रिकेट प्रेमियों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। यहां क्रिकेट प्रेमी लाइव मैचों का आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। जियो सिनेमा के पास आईपीएल के डिजिटल राइट्स हैं। पिछले दिनों वडोदरा, कुरनूल, वर्धमान, जलगांव, वाराणसी, करनाल और थूथुकुड़ी में टाटा आईपीएल फैन पार्क में हजारों दर्शकों ने क्रिकेट मैच देखा। जो टाटा आईपीएल फैन पार्क में 4 सप्ताह के खेल जियो सिनेमा के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। टाटा आईपीएल फैन पार्क में प्रवेश निःशुल्क था। टाटा आईपीएल फैन पार्क में सभी उम्र के लोगों के लिए कई तरह के ऑफर्स भी थे, जिनमें फैमिली जोन, किड्स जोन, फूड और बेवरेजेस और जियो सिनेमा एक्सपीरियंस जोन भी शामिल है। जियो सिनेमा अपनी डिजिटल फर्स्ट पेशकों का विस्तार भी कर रहा है और इसी के तहत जियो सिनेमा ने पहली बार डिजिटल पर 13 राज्यों में घर के बाहर के खेल देखने को सर्वव्यापी बनाने की योजना बनाई है। शादियों में दूल्हा दुल्हन और बारातियों के रोमांटिक और फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों बालाघाट के छोटी कुमारी में शादी विवाह का एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसमें दूल्हा दुल्हन लगन के बाद लिए जाने वाले फेरे बारिश में ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूल्हे के हाथ में छाता और दूल्हे के आगे चल रही दुल्हन फेरे ले रही है। दरअसल मोहगांव धपेरा से रतीश की बारात बड़ी कुमारी पहुंची थी, जहां लगन के बाद भंवर के फेरे होने थे, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीरें जारी की, जिसमें मंदिर का निर्माण कार्य जारी दिखाया गया है। नई तस्वीरों के अनुसार भव्य राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है, जिसे देख राम भक्तों का उत्साह बढ़ जाएगा। तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले साल तक जनवरी में ये बनकर भी तैयार हो जाएगा। ये तस्वीरें जारी हुई हैं। मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीरें जारी की, जिसमें मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से
होते हुए दिखाया गया है। नई तस्वीरों के अनुसार भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है, जिसे देखकर राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।